मौलिक अधिकार में जो भाग 3 का मौलिक अधिकार है, इसमें हम लोगों ने समानता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है, इसमें हम लोगों ने समझ लिया है। आज क्या हमें पढ़ना है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। ये आता है आपका 25 से लेके 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। स्वतंत्र जो समानता का अधिकार था वो 14 से लेके 18 तक था कि समानता का अधिकार क्या होता है। स्वतंत्रता का अधिकार वो था कि जो 19 से लेके हम 22 तक पढ़े थे, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था वो 23 से लेके 24 तक। यानी इतना हमने कंप्लीट कर लिया है भाग 3 का जो मौलिक अधिकार है। इसमें आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, इसके बारे में, क्या छुआछूत की जो बीमारी पहले थी क्या अब भी है, क्या छोटे और बड़े जातियों की संभावना है कि ये बात नहीं कर सकते, ये छू नहीं सकते आपस में, ये सब हटा दिया गया। और यही अपने भारत के संविधान में लिखा गया है। और भारत के संविधान में हम लोग इतना पढ़ते हैं। आज आता है हमारा क्या चीज़ है, अनुच्छेद 25, जो आर्टिकल 25 है, इसके बारे में। इस 25 के बारे में क्या दिया गया है कि अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है, आप मान सकते हो। धर्म यानी किस धर्म के आप हो, मान लीजिए कि आप हिंदू हो या फिर आप मुस्लिम हो, तो आप उस धर्म को मानने से इनकार नहीं, अपने मन से आप मान सकते हैं, गुन सकते हैं, उसे अंदर गुनगुना सकते हैं, बोल सकते हैं, और मतलब आप जा सकते हैं उसमें, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी प्रचार कर सकते हो उस चीज़ का कि वो धर्म में वो लोग कैसे हैं, क्या है, तरीका क्या है इनका, मतलब आपको कोई जो भी हिंदू है या मुस्लिम है, चाहे जैसे आप हिंदू हो तो आप मुसलमान का जैसे अल्लाह कहते हैं लोग, तो उनका आप नाम ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन में गुनगुनाओ, कुछ भी बोलो, आप भगवान भी कहते हो, आप वो भी कह सकते हो। जो मुसलमान है वो भी कह सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। जैसे कि एक लेडीज़ है मेरे साथ, वो मुसलमान है लेकिन कभी कभी वो राम राम कह देती है, तो उसका अब ये नहीं कि वो इस धर्म की, अगर वो मुस्लिम धर्म की है, उसका धर्म मान लिया गया कि वो मुस्लिम है भी, अगर वो राम राम कह दी तो उस पर कोई अत्याचार करेगा नहीं, क्योंकि ये कहा गया है, अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई धर्म आप मान सकते हो, आप कह सकते हो, जा सकते हो। किसी के ईद है, कुछ भी है, वहाँ पे जाके आप उनके साथ खुशियाँ मना सकते हो। उनका मतलब कि जो कुरान पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो आप पढ़ सकते हो, अपने मन में गुनगुना सकते हो, बोल सकते हो, उनका गाना गा सकते हो, तुम्हारा गाना वो भी गा सकते हैं, कुछ भी करो, इसमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ये कहता है आपका संविधान 25 यही कहता है। इतना कि आपको इतना तक समझना जरूरी है। कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी प्रचार कर सकते हो, कोई भी रिवाज, आप उस रिवाज को मान सकते हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम बनो, मुस्लिम हो, हिंदू बनो, मतलब पूरे उस तरफ बदल ना जाना। बदलने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कर रही हूँ कि आप उसको मान सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, उस चीज़ को लिए मान सकते हो। तो ये कहता है आपका आर्टिकल 25। देखो, जो हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार हमें क्या क्या मिल सकता है, उसमें 6 टाइप का हमें, आर्टिकल 19 में 6 टाइप का हमें स्वतंत्रता का अधिकार था। वैसे ही जो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में हमें 6 प्रकार का, कितने प्रकार का, तो हमारा जो प्रकार है ये 6 प्रकार का हमें मिलता है मौलिक अधिकार, 6 टाइप का। पहले था 7, लेकिन अब इसमें से माइनस करके, मान लीजिए पहले 7 था, अब -6 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, हो गया कितने, 6। यानी 6 टाइप का हमें मिल गया स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें क्या चीज़, कैसे हम स्वतंत्र हैं, किस तरीके से। तो हमने इस 6 टाइप में से हमने कितने पढ़ लिया है। एक तो हमने समानता का अधिकार, क्या है समानता का अधिकार। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद हमने, देखो एक टाइप हो गया, एक तरह का, 2 तरह का, और तीसरा में होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये आता है आपका कितने तक, ये आ गया आपका समानता का अधिकार हो गया 14 से लेके 18 तक, स्वतंत्रता का 19 से लेके 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया आपका 23 से लेके और 24 तक, टोटल 24 तक यहाँ पे आ गया।
अब आ जाता है ये जो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आता है आपका 25 से लेके 28 तक जो अनुच्छेद है, 25 से लेके 28 तक, इसमें टोटल दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे 26 में ही दे दिया गया है, आर्टिकल 26 यानी 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों को मतलब आप अपना सकते हो, धर्म जो भी मतलब आप चाहे मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, ये आपको बनाने का काम है, आप बना सकते हो। मंदिर मस्जिद अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो, कोई आपको उसमें दिक्कत परेशानी नहीं हो सकता है। तो हमें जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार हमारा है, जो मौलिक अधिकार है, ये है हमारा देखिए मौलिक अधिकार जो हमारा है ये भाग 3 में आता है। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार या फिर हम इसे मूल अधिकार कहते हैं, ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में है। इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं, तो टोटल 12 से लेके 35 तक आप बता सकते हो। कितना? 12 से लेके 35 तक। अब इसमें क्या क्या कहा गया है? 12 में तो आप जानते हो कि क्या चीज़ है, राज्य की परिभाषा, राज्य के बारे में बताया गया है। 13 में क्या बताया गया है? 13 में बताया गया है आपको कि कोई भी मतलब कि जो भी आपको इसमें मौलिक अधिकार जो भी मिलते हैं, इसका हनन नहीं हो सकता, इसका हनन नहीं हो सकता, इसे हटाया नहीं जा सकता है, और नहीं तो इसमें कुछ जोड़ दिया जाएगा कि आपको जैसे आपको मूल अधिकार मिला है बोलने का, तो आपके बोलने का अधिकार तो हटाया नहीं जा सकता। अनुच्छेद 19 कहता है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि आपको 6 टाइप का, 19 में भी 6 प्रकार का है। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार के हैं। ये आपको बता चुकी हूँ, उसे देख लेना एक बार वीडियो। क्या है 19 में क्या कहता है? 6 प्रकार का मिला है। उसमें कहता है कि आपको कितने 6 प्रकार, यहाँ पे लिख देती हूँ 6 प्रकार। तो क्या है? अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता यानी बोलने का स्वतंत्रता है, सभा करने का स्वतंत्रता है, संगठन करने का स्वतंत्रता है, संचार करने का मतलब घूमने का स्वतंत्रता है। उसके बाद घूमते घूमते बसने का स्वतंत्रता है, बसने के बाद जमीन खरीदने का यानी कि संपत्ति का स्वतंत्रता है। उसके बाद आ जाता है आपका संपत्ति का जो स्वतंत्रता है, आप खरीद लो, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस अधिकार जो कहोगे कि ये अधिकार हमारा है, ये अधिकार आपका नहीं है, ये सरकारी मतलब सरकार का अधिकार है, सरकार के खाते में हो गया कि ये उसका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। हम कब तक हमारा अधिकार है? जब तक कि सरकार को एक काम न लगे कि ये सरकार के लिए चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा? संपत्ति का अधिकार, उसके बाद हमें व्यापार करने का, यानी 6 टाइप का हमें टोटल स्वतंत्रता का अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। वो भी 19 में ही कहता है। किसमें? 19 में। तो 19 को कहा गया है संविधान का रीढ़, और इस संविधान के रीढ़ को पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये जो आजकल के हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा भेदभाव, भीड़ भड़कम चल रहा है ना, ये सब ये जिसको पता नहीं होगा वो इतने ज़्यादा काम कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर वो मुस्लिम हो। तो उसे पहले संविधान पढ़ाओ। जो आजकल हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, उसको पहले संविधान वो पढ़ेगा और सीखेगा, समझेगा कि नहीं, हमारा जो अनुच्छेद 25 है कहता है कि आप कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को, आप किसी भी धर्म को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिवाज को अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? किसी को क्या दिक्कत है? चाहे अगर वो हिंदू है, अगर मुस्लिम धर्म को मतलब मानता है, गुनगुनाता है, क्या दिक्कत है? उसको अपनाने के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उसके फैमिली वाले और मार कर देंगे, इसलिए वो उसे अपनाने को तो नहीं कहा जा रहा है ना कि आप मुस्लिम का धर्म अपना लीजिए। चाहे मुस्लिम को नहीं कहा जा रहा है कि आप हिंदू का धर्म अपना लीजिए, अपनाने को नहीं, लेकिन मानने को कहा जा रहा है कि आप मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हो। आज भी लोग हिंदू मुसलमानों पर लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं, हिंदू राज बनना चाहिए या फिर मुस्लिम राज बनना चाहिए। कोई राज, कोई देश नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो जब संविधान लिखा गया और बताया गया कि जो भारत से बाहर चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो भारत के अंदर है वो भारत का नागरिक है। अब किस तरीके से वो भारत का नागरिक है, कैसे है, तो मतलब कि वो है तो है। अब उसे कहो कि आप क्या हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इसी को ईसाई हो, इस पे लड़ाई, इस पे भेदभाव नहीं होना चाहिए।
ये सब नहीं करना चाहिए। चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब हिंदुस्तानी है। मात्र मानो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं और कुछ नहीं है। भारतीय हैं तो भारतीय ही रहेंगे। हमने संविधान पढ़ लिया और हमने समझ लिया तो हमें ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ, हम संविधान को समझ गए। अपने भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम समझ लिए तो हमारा ज़िंदगी संवर जाएगा, क्योंकि हमें समझदारी आ जाएगी कि क्या कहता है हमारा संविधान, किस तरीके से हमें चलना चाहिए। एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है संविधान के बारे में। तो आप लोग तो सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हो। अब तो भारत, इंडिया पहले भी डेवलप कर रहा था, आज भी है, डेवलप कर रहा है, मतलब आगे को बढ़ रहा है इंडिया। और सबसे अच्छा पोजीशन इसका है। मात्र ये मार काट न हो, हिंदू मुस्लिम का ये व्यवस्था न हो तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बताऊंगी आर्टिकल, अब मैं आपको 25 बता चुकी हूँ, इसके बाद में 26 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।